हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदिल मेडिसिन नॉलेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई भी दोस्तों बर्न इन्फेक्शन हो जाता है, फिर दोस्तों बर्न हो जाता है कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा, उसके ऊपर दोस्तों जानबूझ के वो अपने ऊपर पानी गिरा लेता है, फिर धोखे से बच्चों के ऊपर पानी वगैरह गिर जाता है, गर्म पानी बॉयल पानी जो होता है, गर्म जो होता है दोस्तों वो गिर जाता है, तो उससे बच्चे कुछ दोस्तों जल जाते हैं, उनका कुछ पार्ट जो है वो जल जाता है स्किन का। और दोस्तों या फिर आप किसी फायर की वजह से, फिर गैस की वजह से, या फिर दोस्तों पटाखों की वजह से बहुत सारे लोग जल जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, देखिए उसमें जब वो जो जितना पार्ट जो जल जाता है, जितना भी पर्टिकुलर एरिया दोस्तों जलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा जलन वगैरह पड़ती है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एकदम आनंद फानन में दोस्तों उल्टे सीधा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, घर पे हम लोग सेल्फ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि इसका क्या करना। लेकिन हम दोस्तों उल्टे सीधे तरीके से उसको हम लोग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बर्फ जो होता है उसको लगा लेते हैं वहां पे ठंड पड़ने के लिए कि ये इसको हम लगाएंगे तो इससे सुकून मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता देखिए। फिर वहां पे और दोस्तों हम लोग टूथपेस्ट वगैरह वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में यही जानेंगे कि अगर हम कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा दोस्तों जल गया है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको दोस्तों हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसको घर में किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं आप लोग, तो हम लोग यही जानेंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा या फिर व्यक्ति वगैरह कोई जल गया है, उसका बहुत ज्यादा पार्ट, बहुत ज्यादा एरिया बॉडी का दोस्तों जल गया है, उसमें कई सारी आपकी लेयर वगैरह जल गई हैं, तो उसमें क्या करना, देखिए हमको सबसे पहले दोस्तों हॉस्पिटल में जाना। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा जलता तब हमको अपने घर पे बिल्कुल भी रुकना सेफ नहीं होगा, हमको हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल में दोस्तों डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, देखिए वो वहाँ पे आपको माइनॉरिटी ड्रेसिंग रूम वगैरह में ले लेंगे आपको, और वहाँ पे जो आपका जो एरिया जला हुआ होगा दोस्तों उसको वो वहाँ पे एकदम स्टरलाइजेशन के तरीके से वहाँ पे करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब स्टरलाइजेशन में ही आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे वो अपने ग्लव्स वगैरह यूज करेंगे, ग्लव्स स्टराइल ग्लव्स वगैरह यूज करेंगे, और ग्लव्स यूज करने के बाद में दोस्तों आपको देखिए आपके लिए वो दोस्तों एक एनएस आती है नॉर्मल सिलाइन, उसको वहाँ पे जो आपके जब जो पार्ट दोस्तों जल जाता है तो वहाँ पे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो उन छालों को जो है पिंच करना होता है हमको। उन छालों को जब पिंच करेंगे दोस्तों उसके अंदर से पानी वगैरह निकलता है, तो उसको हमको हटा देना, और जो भी जितनी भी डेड वहाँ पे स्किन हो गई दोस्तों उस सारी स्किन को हमको हटा देना। और हटाने के बाद में दोस्तों एक हमको नॉर्मल सिलाइन से और गोज पैड जो आते हैं दोस्तों उसको मतलब कॉटन से नॉर्मल सिलाइन को कॉटन पे लगाएंगे, और उसको वहां पे दोस्तों एकदम अच्छे से धीरे धीरे उसको क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में हमको देखिए क्या करना, अब यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट मतलब उसका उसकी ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी हमको वहाँ पे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमको। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे जो भी बर्न इन्फेक्शन होता है, फिर बर्न हो जाता है दोस्तों, तो उसमें हम लोग करते हैं इस्तेमाल सिल्वर एक्स। सिल्वर एक्स दोस्तों ये एक जेल आता है दोस्तों, लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और एक दोस्तों आता है वहाँ पे आइस बर्न नाम से, बर्न आइस। बर्न आइस जो होता है उसके अंदर दोस्तों 2 सोल्ट होते हैं, और वे सिल्वर एक्स जो होता है इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट आयन। तो इसको हम लोग इसको, और यहाँ पे होता बर्न आइस, उसमें होता है दोस्तों सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरहेक्सेडिन। ये दोस्तों इसके अंदर होते हैं, ये एंटीसेप्टिक होते हैं, बर्न इन्फेक्शन में इनको इस्तेमाल लिया जाता है। तो इन दोनों का दोस्तों वहाँ पे वो लेप बना लेते हैं, और लेप बनाने के बाद में दोस्तों आपको वहाँ पे जलन बहुत ज्यादा होती है। शुरुआत में जब जलता है तो उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, वो दोस्तों काबू भी नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बेकाबू वाली उसमें जलन होती है। तब वहां पे हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को बर्फ वगैरह इस्तेमाल नहीं करना होता हमको। अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल पानी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वहां पे डाल सकते हैं, क्लीन वगैरह उसको कर सकते हैं। और देखिए वहां पे हम लोग जो एक जेली आती है लिग्नोकाइन जेली दोस्तों, उसको वहां पे अप्लाई करते हैं, ताकि जो दोस्तों हमारे जितने भी हम पर्टिकुलर एरिया पे उसको लगाएंगे वो वहाँ के एरिया को दोस्तों वहाँ की सेंसेशन को थोड़ा कम कर देगा, बंद कर देगा। वो दोस्तों लोकल एरिया को वहाँ पे वो सुन कर देता, लोकल एनेस्थीसिया का वर्क करता है। जो लिग्नोकाइन जेली होती है दोस्तों वो लोकल एनेस्थीसिया होती है। तो हम लोग जब इन चारों को मतलब इन तीनों का लेप बना लेंगे, लेप बनाने के बाद में दोस्तों अच्छे से पहले तो हम लोग उसको जितना भी पार्ट दोस्तों जला है उसको वहाँ पे क्लीन करेंगे अच्छे से पानी से। वहाँ पे जो नॉर्मल सिलाइन है एनएस जो है दोस्तों उसको वहाँ पे अच्छे से उसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में हमको एक दोस्तों वहां पे पैराफिन गोज आते हैं, हमको वो गोज इस्तेमाल करने होते हैं। देखिए साइड में आप देख रहे हैं इसका फोटो, ये इस तरीके दोस्तों, ये भी एंटीसेप्टिक ही होते हैं, इसके अंदर भी दोस्तों क्लोरहेक्सेडिन होता है, ये भी बर्न इन्फेक्शन में देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों उन तीनों का लेप बना लेंगे, मतलब देखिए सिल्वर एक्स, सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरहेक्सेडिन।
बर्न आइस नाम से जो क्रीम होती है उसका लेप लेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिल्वर एक्स, इन दोनों को दोस्तों मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम लोग थोड़ी जेली ले लेंगे। जेली लेने के बाद में हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हमको जहाँ जहाँ भी दोस्तों बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो जला हुआ आपका एरिया है उस पर हम लोग 2 से 3 लेयर, मतलब मोटी लेयर में हम लोग शुरुआत में लगाएंगे। शुरुआत में जो लगाएंगे दोस्तों हम लोग वो मोटी लेयर में लगाएंगे, और लगाने के बाद में हम लोग इसके ऊपर से जो है वो पैराफिन गोज वगैरह वहां पर रख देंगे। तो पैराफिन गोज जो होता है वो क्या करता है, अगर आप इसकी ड्रेसिंग वगैरह छुटाएंगे तभी आपकी ड्रेसिंग वगैरह जो है वो चिपकेगी नहीं वहां पे, वो उस गोज पे मतलब आसानी से छुटका आ जाएगी। तो देखिए वहां पे फिर ये रखने के बाद में हम लोग दोस्तों स्टेराइल पैड या फिर स्टेराइल कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, और उसको अच्छे से कवर कर देते हैं। जो भी जहाँ पे भी दोस्तों जो एरिया होता है जला हुआ उसको वहां पे अच्छे से उसकी ड्रेसिंग कर देंगे, और उसका जितना भी दोस्तों वूंड वगैरह है जो भी है आपका बर्न वाला एरिया जो है उसको सारे को कवर कर देंगे ड्रेसिंग में। दोस्तों हमको इसको खुला हुआ नहीं छोड़ना होता, क्योंकि अगर हम लोग खुला हुआ छोड़ेंगे तो दोस्तों इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन की वजह से वहां पे और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर और भी इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। तो हम लोग को दोस्तों ऐसा नहीं करना होता दोस्तों। टूथपेस्ट वगैरह या फिर ठंडे पानी मतलब ठंडा पानी वगैरह का इनका इस्तेमाल नहीं करना होता। जो मैंने आपको बताया इसी का इस्तेमाल दोस्तों इसमें होता है, और आप फिर दोस्तों इसके अल्टरनेट डे पे या फिर डेली आप इसकी शुरुआत में डेली इसकी ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आप अल्टरनेट डे कर देंगे, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपका ये जो जला हुआ एरिया है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ड्रेसिंग दोस्तों आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका कितना भी दोस्तों अगर ज्यादा जला हुआ, जितना भी ज्यादा जला हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। तो आपका ये ट्रीटमेंट दोस्तों घर का नहीं होता है, आपका हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होता है। ये डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा वहां पे ड्रेसिंग अच्छे से स्टरलाइजेशन में होती है, ताकि दोस्तों कुछ भी उसमें इन्फेक्शन ना हो पाए। तो देखिए दोस्तों जब बहुत ज्यादा एरिया जल जाता है तब दोस्तों हम लोग को हॉस्पिटल में ही रहना होता है। हमको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होता है, क्योंकि वहां पे हमको इसमें मतलब ये जल जाएगा ड्रेसिंग करने के बाद भी दोस्तों उसमें जलन वगैरह पड़ेगी, तो उसमें हम लोग को एडमिशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन ही होना पड़ता है। उसमें हमको दवाई वगैरह भी चढ़ाए जाएंगे दोस्तों, और वहाँ पे कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है। जहाँ पे जो एरिया जल जाता है वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन करने के लिए भी हमको दवाइयाँ चलाई जाती हैं। तो हमको इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ही होना बेहतर है। अगर छोटा मोटा दोस्तों तब आप घर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप घर पे पट्टी कर सकते हैं अगर आप घर पे करना चाहें तो, मतलब दोस्तों लेकिन छोटा सा एरिया हो। अगर ज्यादा जला हुआ तब आपका घर पे रहना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए। और घर पे इस तरीके की कोई भी दोस्तों गलती ना करें, आप एकदम हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल में जाकर अपनी ये ड्रेसिंग वगैरह जो भी मैंने आपको बताया ये कराएं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि आपका अगर कोई भी बर्न हो जाता तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।